स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। यह वीडियो मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें इस साल बिना परीक्षा ही प्रमोट किया जा रहा है। बिना परीक्षा तो सबको प्रमोट कर दिया गया है, सभी समान रूप से पास कर दिया गया है। इस साल किसी को फेल नहीं किया गया है, परंतु प्रमोट होने के पश्चात सबके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर नंबर किस आधार पर दिया जाएगा, आपका मार्कशीट किस आधार पर तैयार होगा। तो डिटेल में इसे जानने के लिए थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर के बैठिए और हमारे साथ कम से कम 15 मिनट व्यतीत करिए। इस 15 मिनट में हम कुछ तथ्यों के आधार पर लगभग उस आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो कि यूपी बोर्ड द्वारा आपको दिए जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड द्वारा बताया गया है कि आपको 50% अंक जो है कक्षा 10 के आधार पर दिया जाएगा, 10th के आधार पर दिया जाएगा। 50% अंक जो है क्लास 10th में पाए गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा। 40% अंक जो है कक्षा 11th में पाए गए प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा। क्लास 11th के आधार पर जो है आपको 40% अंक दिया जाएगा और 10% अंक जो है क्लास 12th के प्री बोर्ड के आधार पर दिया जाएगा। क्लास 12th के प्री बोर्ड के आधार पर दिया जाएगा। ये आपका रेशियो होगा 50, 40 और 10। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा जो है इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है राहुल नाम का कोई लड़का है, इसे क्लास 10th में जो है 80% नंबर प्राप्त हुए हैं और 11th के एग्जाम में इसे क्रमशः इस प्रकार नंबर प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए कि यह बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर है तो सब्जेक्ट इसके हो जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट होगा तो आप जो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिख लीजिएगा। और इसको नंबर जो प्राप्त हुए हैं कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। हिंदी में इसको 80%, इंग्लिश में 75%, फिजिक्स में 80%, केमिस्ट्री में 80% और बायोलॉजी में 75% अंक प्राप्त हुए हैं। ये अंकों का प्रतिशत लिखा गया है। तो प्रतिशत और अंक दोनों बराबर होते हैं क्योंकि सबका पूर्णांक 100 नंबर का ही होता है। और क्लास 12th के प्री बोर्ड में भी जो है इसको इस प्रकार नंबर प्राप्त हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें भी क्रमशः जो है मान लेते हैं कि 80%, 75%, 80%, 80% और 75% अंक प्राप्त हुए हैं। कोई विद्यार्थी है राहुल नाम का जिसे क्लास 10th में 80% मार्क्स प्राप्त हुए हैं और 11th के विभिन्न सब्जेक्ट्स में जो है इतने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो है क्लास 12th का जो फाइनल मार्कशीट बनेगा उसमें जो है इसको कितने नंबर दिए जाएंगे। इन आंकड़ों को देखिएगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जो है कुछ और बातों को देख ले। जैसे क्लास 10th का एग्जाम तो आप सब लोग दिए हैं और उसका नंबर भी आपके पास होगा। तो 10th के ओवरऑल प्रतिशत को यहाँ पर हम लिखे हैं। तो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रतिशत को मिला करके जो फाइनल प्रतिशत आया है यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन 11th और 12th के जो प्रतिशत को आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा। क्लियर? तो ये तो नंबर या प्रतिशत 10th का प्रतिशत सबको प्राप्त हो जाएगा। 10th में जो भी नंबर आप पाए हैं सबको जोड़ करके 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, टोटल प्रतिशत आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th का एग्जाम दिए ही नहीं। समय तो ऐसा देखा जाता है कि हजारों बच्चे जो है कहीं से फॉर्म डाल करके और
चले जाते हैं, सीधे 2 साल बाद आते हैं फाइनल एग्जाम देने। उनके मन में आशंका है कि 11th का एग्जाम जब हम दिए नहीं हैं तो हमें किस बेस पे नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे हैं जो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं दिए, अच्छे अच्छे स्कूल वाले प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं करा पाए थे, तो उनको जो है नंबर किस बेस पे दिया जाएगा, बच्चों के मन में आशंका उत्पन्न हो रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11th का और प्री बोर्ड का एग्जाम आप चाहे दिए हो या ना दिए हो, आपका विद्यालय आपका नंबर अनुमान द्वारा जो है चढ़ा करके लिस्ट भेज दिया है। तो इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आप एग्जाम दिए हैं नहीं दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नंबर जो है आपके विद्यालय द्वारा 70 से लगभग जो है 85% के बीच में जो है आपको नंबर दे करके बोर्ड में भेज दिया गया है। तो बोर्ड के पास आपका रिकॉर्ड गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आइए देखा जाए कि इसे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है कैसे नंबर मिलेगा। ये यहाँ पे देखिएगा, इसको चूंकि हम माने हैं 80%, हो सकता है कि आपको इससे अधिक भी मिला हो इससे कम भी मिला हो, तो आप अपना प्रतिशत यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको हिंदी में कितने अंक प्राप्त होंगे। तो हिंदी का जो है पूर्णांक क्या होता है, 100 नंबर का होता है। हिंदी का पूर्णांक 100 नंबर का। अब इस 100 नंबर के मालिक जो है 3 लोगों को बना दिया गया है। इस 100 नंबर का मालिक 3 लोगों को बना दिया गया है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं, 10th के प्रतिशत, 11th के प्रतिशत और 12th के प्रतिशत। तो 10th के आधार पर जो है कितने प्रतिशत मार्क्स दिए जाएंगे, 50%। यानी कि 100 के 50% का मालिक वर्तमान में किसे आपको बना दिया गया, 10th के परसेंटेज को। यानी कि 100 का 50% जो है ये 10th के आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 50% 10th के आधार पर नंबर दिया जाएगा। और जो है ये 40% जो है 11th के आधार पर दिया जाएगा और 10% 12th के प्री बोर्ड के आधार पर दिया जाएगा। ये 10th बेसिस है, 11th के आधार पर है और यह 12th के प्री बोर्ड के आधार पर है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये तो पूर्णांक हो गया, सेम होगा, सबके लिए सेम होगा, हिंदी के लिए भी ऐसे ही होगा। यार ये जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना बराबर होगा। पूर्णांक जो है डिवाइड कर दिया गया है, 50 40 10 का आपका फार्मूला बनाया गया है। ये सब प्रतिशत है, 50%। अब देखिए ये सब प्रतिशत में है, प्रतिशत। अब इसमें से जो है कितना नंबर मिलेगा आपको, ये 50% कौन डिसाइड करेगा, 50% में से कितना नंबर मिलेगा कौन डिसाइड करेगा, हाई स्कूल का प्रतिशत। तो हाई स्कूल में जो है इसे कुल कितने अंक मिले हैं, 80%। तो इस 50 का 80% इसको दे दिया जाएगा। 50 का 80% अगर आप निकालें तो 40 नंबर होगा। अगर आपको हाई स्कूल में 90% मिले हैं तो आप यहाँ 50 का 90% अर्थात 45 लिखिएगा। अगर आपको हाई स्कूल में 70% अंक प्राप्त हुए हैं तो आप 50 का 70% यहाँ लिखिएगा, यानी कि 35 मार्क्स लिखिएगा। इस आधार पे आप अपने हाई स्कूल के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा। इसके पश्चात हम देखें 11th में इसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो 11th के हिंदी में भी इसे 80% अंक, हिंदी का ही हम निकाल रहे हैं, तो 11th की हिंदी में इसे 80% अंक प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो है इसका 80% इसको दे दिया जाएगा। 40 का 80% अर्थात इसको जो है 32 नंबर 11th के बेस पे दे दिया जाएगा। क्लियर। अब 12th में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 80%। 12th का जो प्री बोर्ड हुआ है, 12th का जो प्री बोर्ड, इसमें जो है कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 80% अंक प्राप्त हुए हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो है 10 का 80% अर्थात जो है 8 नंबर इसको दे दिया जाएगा। हिंदी में टोटल कितने अंक इसे प्राप्त हुए, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 80 नंबर प्राप्त हुए। इस प्रकार अगर किसी विद्यार्थी के लिए ये आंकड़ा था तो इसे हिंदी में जो है 80 नंबर प्राप्त होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। ये आंकड़े जो है ये जो 11th और 12th के लिखे गए हैं,
जहाँ तक संभव है कि इससे जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका आंकड़ा हो सकता है, बहुत अधिक अंतर नहीं आने वाला है। अंतर आएगा तो जो है आपकी 10th के प्रतिशत के आधार पर आएगा। तो अपना आप 10th का प्रतिशत यहाँ पे लिखिएगा, इस आधार पे यहाँ पे नंबर दीजिएगा। बाकी ये लगभग जो है, अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं तो आपका नंबर इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, और विद्यालय में आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है तो आपका ये नंबर जो है इससे थोड़ा सा डिक्रीज होगा, अन्यथा जो है इसी के रेंज में रहेगा। आइए अब देखते हैं, हिंदी में तो जो है प्राप्त हो गया, हिंदी का आप कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में कैलकुलेट करते हैं, इंग्लिश में से कितने अंक प्राप्त होंगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, 100 मार्क्स इसका जो है पूर्णांक है। 10th के आधार पर जो है 50% इसके हैं, 10th के आधार पे 40% इसके हैं 11th के आधार पे, और 10% है इसके आधार पे 12th प्री बोर्ड के आधार पे। क्लियर। अब देख लिया जाए इसे कितने नंबर मिलेंगे। क्योंकि हाई स्कूल में 80% नंबर प्राप्त हुए हैं, इसलिए 10th बेस में जो है अब 50 का, हाई स्कूल में चूंकि 80% प्राप्त हुए इसलिए 50 का 80%। हाई स्कूल में अगर 70% प्राप्त हुए रहते हैं तो 50 का 70% लेते हैं। तो हाई स्कूल में जो है इसे राहुल को हाई स्कूल में जो है 80% अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप जो है 10th बेसिस जो परसेंटेज निकल रहा है इसका हम 80% लेंगे, इसका 80% क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 11th में जो है इंग्लिश का चूंकि हम निकाल रहे हैं तो 11th में इसे इंग्लिश में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए 75%। तो इस 40 का 75% लेंगे, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि 11th के आधार पर इसे कितने नंबर मिले 30 नंबर मिले। इसके पश्चात 12th के आधार पर देखा जाए तो 12th के इंग्लिश में जो है 75% अंक प्राप्त हुए हैं, तो इस जो है 10 का 75% ले लेंगे। 10 का 75% कितना होगा 7.5। तो 7.5 ना लेकर के हम 8 ले ले रहे हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे जो है कुल कितने अंक प्राप्त हुए 78 अंक प्राप्त हुए, 78 अंक प्राप्त हुए। तो हिंदी में आप कैलकुलेट किए हैं 80 और इंग्लिश में 78। तो आइए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं फिजिक्स में इसे कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो फिजिक्स का भी पूर्णांक होता है कुल 100, जिसमें से जो है 30 नंबर हो जाता है प्रैक्टिकल का, 100 में 30 नंबर हो गया प्रैक्टिकल का, और ये 70 नंबर हो गया थियरी का। तो प्रैक्टिकल में जो है आपको 10th 11th या 12th के प्री बोर्ड ये सब आधार पर नंबर नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल का एग्जाम आप फरवरी में दिए थे और उसमें जितना नंबर प्राप्त हुआ होगा वो पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। और जहां तक हमारा अनुमान है, अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक है तो कम से कम 25 और 30 के बीच में आपको नंबर मिला होगा। तो ये जो राहुल नाम का लड़का हम एक मान लिए हैं काल्पनिक है, इसको हम यह मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में 27 नंबर प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये 70 नंबर जो है इसके जो है 3 मालिक हो जाएंगे। कौन कौन, ये 10th का प्रतिशत, 11th का प्रतिशत और 12th का प्रतिशत। तो 10th के आधार पे आपको कितना 50% नंबर दिया जाएगा, यानी कि 70 का 50% 35 नंबर। 35 नंबर का मालिक हो जाएगा आपका 10th का प्रतिशत, और 70 का जो है 40% अर्थात 28 नंबर का मालिक हो जाएगा आपका क्लास 11th का प्रतिशत, और 10% अर्थात 70 का 10% मतलब 7 नंबर का एक मालिक हो जाएगा आपका 12th का प्री बोर्ड का प्रतिशत। क्लियर। अब आइए हम देखते हैं कि जो है इसे थियरी में 70 नंबर के थियरी में जो है कुल 10th 11th और 12th के प्री बोर्ड के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे। फिजिक्स है तो चलिए 10th में से मिले हैं 80% अंक, तो 35 का 80% निकाल लीजिए। 35 का 80% कितना हो जाएगा 28 नंबर। यानी कि फिजिक्स की थियरी में जो है क्लास 10th के बेस पे जो है इसको कुल 28 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं 11th के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे। तो 11th के फिजिक्स में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं 80%। तो 28 का जो है 80% आप निकाल लेंगे, ये 28 11th बेस में है तो 28 का 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 22 दशमलव कुछ होगा। चलिए हम जो है यहाँ 23 मान लेते हैं। तो 11th बेस में से 23 नंबर मिल गए। अब आइए देखते हैं
12th के प्री बोर्ड के आधार पर इसे कुल कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो 12th के प्री बोर्ड में भी फिजिक्स में 80% नंबर मिला हुआ है, तो 7 का 80% निकालेंगे, 5 दशमलव कुछ होगा, लेकिन हम जो है 6 मान लेते हैं। और इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, इन सभी नंबरों को ऐड कर दें, तो कुल जो है फिजिक्स में इसे कितने अंक प्राप्त होंगे, 84 अंक प्राप्त होंगे। अर्थात इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो राहुल को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 84 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और ये आंकड़े एक एवरेज में है, जहां तक हमारा अनुमान है इसी के रेंज में आपको भी नंबर मिले होंगे। तो एक बात क्लियर है कि जो है जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 80% से अधिक ही नंबर प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार जो है आप लोग केमिस्ट्री का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी, और ठीक इसी प्रकार जो है बायोलॉजी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैथ का कैलकुलेट करना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश का जिस प्रकार किया गया था उसी प्रकार जो है आप मैथ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारे द्वारा बताया गया प्रोसेस समझ में आया होगा और आप अपना अपना नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, और जो 1 महीना पश्चात आपका रिजल्ट आने वाला है लगभग जो है उस आंकड़े तक आप पहुंच जाएंगे इस कैलकुलेशन के द्वारा। बाकी आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं।